हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 का जो एसएसटी है, इतिहास खास करके, जिससे बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और इसमें ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से तो और भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से आता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें आज जो हम बताने वाले हैं टोटल 20 वीबीआई ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो ज्यादा आप लोग टाइम इस पे लगाइए, मेहनत कीजिए और पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। रट्टा नहीं मारना है, हम आपको अभी का अभी याद करवा देंगे, लेकिन एक शर्त है कि कॉपी में नहीं नोट करना है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, वहां हम आपको पूरे तरीका बताए हुए हैं कि इसका पीडीएफ हमसे कैसे लीजिएगा। पूरे फ्री में मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं देना है आपको, फ्री में मिलेगा आंसर सहित। और इस चैप्टर से हम सिर्फ और सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, लेकिन नहीं, इस चैप्टर से और भी 20-25 ऑब्जेक्टिव और भी देंगे। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको हम पढ़ाएंगे, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। सभी बच्चे मैथ साइंस पे ध्यान देते हैं, एसएसटी पे छोड़ देते हैं। एसएसटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैथ साइंस है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ था भाई? इसका आंसर होगा दांडी से। कहां से होगा? दांडी से। अगला क्वेश्चन आपका है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1916 ईस्वी। यदि आप आंसर देना चाहते हैं कमेंट में, तो आप वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो, स्टॉप करके उसके बाद आंसर दे दो। फिर अगला वीडियो आप अगला मतलब वीडियो को जो देखो, अगला क्वेश्चन देखना है, उसके बाद फिर से वैसे ही कर करके बार बार आप वीडियो को रोकना और आंसर देना। उसके बाद फिर जाकर के क्या करना है, वीडियो को देखना कंटिन्यू। इससे क्या होगा, आपका तैयारी पक्का होगा, इससे तैयारी आपका मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा बाबू? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या आता है आपका? ये अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको कभी मत भूलना, इसको याद रख लेना है। 13 अप्रैल 1919 को, बैसाख के महीने में, बैसाखी, जो बैसाख में जो अपने लोग के यहाँ ये होता है ना, ये जूड़ शीतल वगैरह सब, तो उस टाइम में, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किस मीटिंग में किया गया था भाई इसको पास? इसमें आंसर इसका क्या होगा? सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था भाई? खिलाफत आंदोलन आपको बताना है कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर कितना स्पीड बता रहे हैं भाई, टाइम नहीं है अभी, आपके पास भी टाइम नहीं है। जितना ज्यादा हो सके कम टाइम मोबाइल पे दो और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप किताब पे दो, अच्छा तैयारी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी, चलिए बताइए। 1913 ईस्वी में। ये वो वाला गदर नहीं है, गदर पार्टी था ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था किस देश के जो शासक थे उसके समर्थन में? भाई तुर्की के एक शासक थे, जिनके समर्थन में पूरे वर्ल्ड में ये खिलाफत आंदोलन जो है बढ़ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? यार कितना वीवीआई क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1930 ईस्वी में। मेहनत तो भैया करना ही पड़ेगा आपको, मेहनत थोड़ा सा करोगे सफलता बहुत ज्यादा मिल जाएगा। इसलिए मेहनत करने से मत डरो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 10 ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव हम कितना ऑब्जेक्टिव याद करें? याद करना ही नहीं है, आप वीडियो देखो खुद ही याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी? अब ले, ये तो हो गया भैया यहाँ पे खतरनाके का। क्या हो गया था? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसरी हिंद उपाधि रिटर्न कर दिया? केसरी हिंद, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया भैया, ये होगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर आप लोग समझ लेना, 11 नंबर क्वेश्चन होगा ये। और इसका आंसर क्या होगा? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना खतरनाक हत्याकांड था
कि भैया ये इसको देख करके तो कोई भी पद छोड़ देगा, सरकार पर से विश्वास हट जाएगा। और यदि फिर भी वो सरकार में रह रहा है, सरकार का सपोर्ट कर रहा है, तो भैया इससे बड़का चमचा कोई नहीं हो सकता। और गांधी जी ने उस पद को छोड़ दिया। केसरे हिंद कितना महंगा केसर है, सोच सकते हो, लेकिन इन्होंने अपना पद को छोड़ दिया, बोला ये टाइटल हमको नहीं चाहिए। चलिए, ये अपना जो उपाधि था, इस उपाधि को त्याग दिए, ये टाइटल उनको पसंद नहीं आया। बोला भाई तुम हमारे आदमी को मार रहे हो और हमको बोलो केसर, अब मूंगा जो भी है। चलिए अगला, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी साबरमती का जो आश्रम था, ये कब स्थापना किए थे? तो भैया इसका आंसर होगा 1915। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यहां देख लीजिए, वही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है और कुछ नहीं। उसके बाद ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना, चलिए इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन आपका आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भैया ये आरएसएस कब हुआ था? चलिए इसका आंसर होगा 1925 में। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह बताना है आप लोग को, 1916 ईस्वी में। ये उसके बाद अगला आता है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज यानी कि भैया पूरे तरीके से हमको आजादी चाहिए। तो ये क्या 1929 ईस्वी में लाहौर में झंडा फहरा दिया था उसमें। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ था? कहां से स्टार्ट हुआ था? अरे भाई आप लोग भी आंसर दे दो। इसका आंसर होगा केरल। क्या होगा? केरल। बहुत भी ऑब्जेक्टिव है भाई, हम अभी सिर्फ और सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर से 20 ही नहीं करवाएंगे, इस चैप्टर से और भी ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, तो तैयार रहना अगले दिन के लिए। और ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया, ये वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? अरे भैया किसी भी चीज को कहते हैं ना कि यदि आप सफलता पाने चाहते हैं तो आप अपने धर्म को अच्छे ढंग से पकड़ लो, सफलता बहुत जल्द मिल जाएगी। कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आप यदि विद्वान बन जाते हो, ज्यादा पढ़ लिख लेते हो तो धर्म को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। धर्म को त्यागना नहीं है, धर्म को अपनाओ। धर्म आपको चलना सिखा देगा, बोलना सिखा देगा, बैठना सिखा देगा। तो भैया यही बात कहना था किनका? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती बोल रहे थे भैया तुम लोग सिर्फ और सिर्फ देश की आजादी के लिए लड़ रहे हो, लेकिन कम से कम अपने धर्मों की ओर लौटो, अपने वेदों की जो आपका जो धार्मिक बुक है उसके तरफ लौटो, ताकि आपका नॉलेज डेवलप करे, आप आगे कुछ कर सको। चलिए, ये यहाँ पे वेद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेद जो लिखा है तो वेद ही हो सकता। यहाँ पे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उस पूरे धार्मिक ग्रंथ की ओर अपनाओ। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भैया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग को बताना भाई, आप लोग बताओ ना इसका आंसर। हम ही सबका आंसर हम ही बताएंगे तब तो कैसे होगा? तो इसका आंसर क्या होगा भैया? एम.एन. राय। क्या होगा इसका? एम.एन. राय। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कब हुआ था भाई? ये अब ये अब आपको बताना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। यहां क्या था? यहां क्वेश्चन था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, और यहां क्वेश्चन है कब हुआ। इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट करके, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। तो भैया जल्दी जल्दी जाओ और कमेंट में इसका आंसर लिख करके बता देना कि सर 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबका आंसर आना चाहिए, और जिसको नहीं पता होगा उसको हम फिर कमेंट में इसका आंसर दे देंगे। इसलिए लास्ट क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, और यदि इस लास्ट क्वेश्चन का बात नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर किसी को नहीं पता होगा, तो फिर हम अगले वीडियो में पक्का बताएंगे। तो आप लोग, ये था आज का लास्ट ये क्वेश्चन। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।